अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश के द्वारा जो योजनाएं चल रही है, उस योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। क्या क्या योजना है नंबर एक। दूसरा पॉइंट ये है, क्या क्या योजनाएं हैं। सबसे पहले जी 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 सबसे बड़ी योजना है, हमने कोरोना काल से शुरू करी थी कि जिन परिवारों की नौकरी चली गई या नौकरी करने वाला चला गया, ऐसे परिवारों को 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देकर उनकी रोजी रोटी का साधन बना। दूसरा, हमारे में पूरी डिटेल दूं आपको। दूसरा, 125 बच्चे डेली कंप्यूटर सीखते हैं और उन कंप्यूटर के द्वारा वो बिजी टैली सीखकर उनकी 3 से 4 हजार 5 हजार रुपये सैलरी बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट, डॉक्टर सुरेश कुमार चुग जो एमबीबीएस है, फोर्टिस में बैठते थे, उनके द्वारा गरीब आदमियों का दवाई समेत फ्री इलाज हो सके और अभी तक 1 हजार के करीब पेशेंट्स देख चुके हैं। चौथा सबसे बड़ा, 3 महीने का ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराना ताकि लड़कियां अपने पैरों पे खड़े हो सके। उससे अगला कि मैरिज करने वाले को सपोर्ट करना, जो अपनी बिटिया का विवाह करना चाहते हैं लेकिन वो किसी कारण, धन के अभाव के कारण वो अपना नहीं कर पा रही। सबसे इजी योजना लघु रोजगार योजना, 10 हजार रुपए तक की। आप में से कोई भी आदमी आया, सर मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास खर्चा चलाने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम करना चाहता हूं, उसको 10 हजार रुपए का फौरन सामान दिला दिया जाएगा। और एक चीज और फिर कहना चाहूंगा आपके माध्यम के द्वारा कि प्रत्येक योजना प्रत्येक वर्ग के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। दूसरा, जो योजना में सहयोग राशि दी जाती है, लगती है, वो रिफंड नहीं करनी है। एक मित्र ने मेरे को फोन करा कि सर आज मैं कैपेबल हो गया हूं और मैं इसको वापस करना चाहता हूं, तो मैंने एक ही बात कही कि सर आप अपने जैसे जरूरतमंद की मदद करें उसके लिए। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश कब से ये काम कर रहा है? करीबन 12 साल हमारे को हो गए इसको कार्य करते हुए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 12 साल पहले इसकी स्थापना करी थी, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश को 10 साल हो गए हैं इसको स्थापित हुए और उसको करते हैं। क्या कुछ संदेश और क्या कुछ कहना चाहेंगे मीडिया बंधु के द्वारा आप? देखिए, मैं तो मीडिया भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूं, ये राजनीतिक मंच नहीं है, मेरी राजनीति में कोई आने की इच्छा नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बहुत बढ़िया कार्य कर रही है, हमें कोई उससे नहीं है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए, मैं हिंदुस्तान का नागरिक, मैं दिल्ली का नागरिक होने के नाते मैं क्या कार्य कर सकता उस पर है। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, पुण्य का कार्य जरूरी नहीं है कि धन के सहयोग से ही कार्य होता है। अगर आप किसी जरूरतमंद को ये यहाँ का नंबर दे देंगे, तो जिसको भी आप मानते हैं, चाहे वाहेगुरु को, चाहे ठाकुर जी को, चाहे किसको भी धर्म को आप मानते हैं, उनका आशीर्वाद आपको इस पुण्य कार्य के लिए जरूर मिलेगा। ब्यूटी पार्लर और कंप्यूटर सिस्टम में जितने बच्चे सिखा रहे हैं, अभी तक कितने बच्चे सीख चुके हैं और कितनी की नौकरी लग रही है? बहुत बढ़िया। कंप्यूटर के बच्चे जो हमारे से 592 का करंट डाटा है और नौकरी का, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा। हमने यहाँ पर दुकानदारों के विजिटिंग कार्ड रखे हुए हैं और उनको कहते हैं कि आप वहां जाकर नौकरी कर लीजिए। कई के माँ बाप मेरे से मिलने आए और धन्यवाद दिया कि सर आपने इतनी बढ़िया कंपनी में बच्चे को ट्रेनिंग दिलाई और फिर उसकी नौकरी लगा दी। हमारे पास नौकरी के विजिटिंग कार्ड बहुत पड़े हुए। और योगा टीचर, अभी योगा टीचर मैंने आपसे एक बात और कहना, इनका फीडबैक लिया जाता है कि कैसा कर रहे, क्या कर रहे। तो योग टीचर में से तो ज्यादातर सब बिजी हो गए, उनके पास यहाँ आने तक का भी टाइम नहीं है। तो मेरे को हृदय से खुशी हुई कि वो अपने पैरों, और एक 82, मान लो 82 योग टीचर बने हैं, तो 82 नहीं, 82 फैमिली का वो संघ चला है, उसका परिवार 82 का चला है।
जब मैं बिजनेसमैन हूँ। आज हमारा भी एक फर्म का बहुत बड़ा है जो बच्चे संभालते हैं, जिसके चेयरमैन हमारे बड़े भाई साहब सत्यप्रकाश जी है। वो उस समय जो मैं कोई धन कमाता था और उसमें जो खुशी होती थी, और आज जब मैं 4 बच्चों को सर्टिफिकेट बांटा और उसने एक ने कहा कि सर मेरी 21,000 रुपए की नौकरी लग गई है, एक ने कहा कि मैं स्कूल में वो बन गई हूँ, एक ने वो कहा, तो वो पैसे का वो कोई खुशी नहीं हुई जो मेरे को वो कार्य कर कर खुशी हुई। इसके पीछे का राज क्या है सर? इतने सपोर्ट करने के पीछे का राज क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप पूछते हैं। आपके वाक्य में ही मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। देखिए, हर आदमी एक पैसा, एक इसकी कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन आपकी एज की सीमा है। आज आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपकी एवरेज एज 75 साल के आसपास निकलेगी। जीने को 100 साल भी जी जाए, लेकिन 75 साल की एवरेज निकलेगी। 75 साल में आपने धन तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन क्या वो धन इकट्ठा करा जो ठाकुर जी से मिलाने के रास्ता है? क्या वो टिकट का रास्ता आपने लिया? क्या वो धन अर्पित करा? ये जो धन आप इकट्ठा कर रहे हैं, ये यहीं छोड़कर जाएंगे। लेकिन जो हम सेवा भावना से जो धन इकट्ठा करेंगे, वो हमें ठाकुर जी से मिलाएगा। मेरी अपनी इच्छा है कि मैं 60 साल से ऊपर का हो गया हूँ, सारा बिजनेस बच्चों को संभला दिया है। अब मैं सिर्फ ये सेवा करके अपने ठाकुर जी के करीब जाना चाहता हूँ। मेरा नाम सुभाष चंद्र गुप्ता है। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का महामंत्री हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और सर ने जो कुछ बताया है अखिल भारतीय अग्रवाल में, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से हेल्प हो रही है, मदद कर रहे हैं? हमारा संगठन, ये सभी कार्य हमारे अध्यक्ष श्री देशबंधु गुप्ता जी की अध्यक्षता में चलाए जा रहे हैं। इनमें जो भी सर ने बताया है, कंप्यूटर क्लासेस हो गई, गरीब कन्याओं का विवाह हो गया, योगा जो कि बच्चे ट्रेनिंग दे करके उनको टीचर बनाया जा रहा है, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा कंप्यूटर कोर्स चलाया जा रहा है, डॉक्टर्स की जो फ्री कंसल्टेशन सेवा और फ्री दवाइयाँ दी जा रही हैं। समाज हित के लिए अनेक कार्य हमारा संगठन कर रहा है। तो बेसहारों के सहारा बन रहे हैं आप लोग, कैसा लगता है जब आपको कैसे? बहुत अच्छा लगता है। लोग हमसे आकर के कहते हैं कि आपका संगठन इतने सारे कार्य कर रहा है, कैसे करते हो मैनेज? मैंने तो सब भगवान हमें ताकत देता है। हम लोग भगवान की शक्ति से हम ये सब कार्य कर रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जी का हमें पूरा साथ मिला हुआ है, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं समाज। मेरा नाम महावीर गोयल है। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन में दिल्ली प्रदेश में चेयरमैन की पोस्ट मेरे को दे रखी है। क्या कुछ कहेंगे? आज अध्यक्ष जी ने तमाम बातें बताई, किस तरीके से समाज में हम काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, इसके लिए तो बधाई की पात्र है हमारे अध्यक्ष जी की। और जो भी कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं, छत्तीस बिरादरी के लिए कर रहे हैं। ये खुली खाली वैसे समाज के लिए नहीं है, ये छत्तीस बिरादरी के लिए है। अग्रवाल समाज के लिए जिस तरीके से संगठन कर रहा है, लोगों के बीच में काम। नहीं, नाम तो हमारा अग्रवाल संगठन है, लेकिन जो भी काम करते हैं हम छत्तीस बिरादरी के लिए करते हैं। 36 बिरादरी जी, किसी से कोई भेदभाव? किसी से कोई मत भेदभाव नहीं है। सबका विकास, सबका। क्या नाम है आपका? मैं मंजू सिंगल, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के महिला चेयरपर्सन। आज अखिल भारतीय अग्रवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरीके से सर ने बताया है कि किस तरीके से हम समाज में काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? जो हमारी योजनाएं हैं उसके बारे में तो देशबंधु जी ने, हमारे अध्यक्ष ने बताया है आप लोगों को। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, कि महिलाओं के लिए आज जो महिलाएं, आज मैं भी यहाँ पर खड़ी हूँ तो सिर्फ एक संगठन की वजह से मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आया है कि आज, और जितनी भी महिलाएं हैं जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो हम अपने तीज के फंक्शन के माध्यम से उन्हें वो प्लेटफॉर्म देते हैं। उसमें हम लोग बहुत सारे महिलाओं के कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, जैसे डांस कॉम्पिटिशन, मेहंदी कॉम्पिटिशन। तो हम उन महिलाओं को थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि वो भी इस समाज का हिस्सा है। बेसहारों का आप लोग सहारा बनते हैं, तो कैसा लगता है, कितनी खुशी होती है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं ये सोचती हूँ कि भगवान ने अगर हमें ज़रा सा भी इस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकें,
तो इसके लिए मैं भगवान का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारी संगठन का भी, कि जिसके माध्यम से मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ। और खासकर मुझे ये लगता है कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करने से ज़्यादा बेटर है कि जो हमारे आसपास का इलाका है या हमारे आसपास का माहौल है, हम उसको डेवलप करें।